दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव से पैसेंजर्स और आम जनता को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है। जो लोग स्लीपर कोच, एसी कोच या फिर कोई भी ट्रेन के रिजर्वेशन डब्बा में ट्रेवल करते हैं, वो भी वेटिंग टिकट के साथ, तो उन लोगों को एक काफी बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि वेटिंग टिकट के नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेन के फर्स्ट एसी वाले कोच को छोड़ करके स्लीपर कोच या फिर ट्रेन के किसी भी रिजर्वेशन वाले कोच में टिकट के साथ पकड़े जाते हैं, तो वेटिंग टिकट के नए रूल के अकॉर्डिंग अब आपको ट्रेन से नीचे उतारा जा सकता है और आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। और इस नए रूल के अकॉर्डिंग जो यात्री ट्रेन में वेटिंग टिकट के साथ ट्रेवल करते थे, उनको काफी बड़ा झटका लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, उन लोगों को दोबारा से एक काफी बड़ा झटका लगने वाला है। वेटिंग टिकट को लेकर दोबारा से एक काफी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों काफी लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि जब इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट से ट्रेन में ट्रेवल करना अलाउ ही नहीं किया जा रहा है, तो इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट को जारी क्यों किया जाता है। यानी कि लोगों का यह बोलना था कि इंडियन रेलवे को वेटिंग टिकट को जारी ही नहीं करना चाहिए, और इसी कारण वेटिंग टिकट से जुड़ा काफी बड़ा अपडेट दोबारा से निकलकर सामने आ गया है। और इस अपडेट के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन में जारी होने वाली जो वेटिंग टिकट की संख्या होती है, वह काफी ज्यादा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में जो सीटों की संख्या होती है वह काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वेटिंग टिकट की जो लिस्ट होती है वह बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसके कारण ट्रेन में हमें काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और वेटिंग लिस्ट में जो टिकट होता है वह कुछ ही लोगों का कंफर्म हो पाता है, और बाकी सारे लोगों का जो टिकट होता है वह कंफर्म नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बात करें वेटिंग टिकट से जुड़े इस दूसरे सबसे बड़ी न्यूज के बारे में, तो बेसिकली दोस्तों अमर उजाला के एक न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से जो वेटिंग टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा 10% से ज्यादा वेटिंग टिकट को जारी नहीं किया जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ट्रेन में 40 वेटिंग टिकट अपने आप ही कंफर्म हो जाती है, तो उस केस में इंडियन रेलवे के द्वारा टोटल 44 यानी कि 44 वेटिंग टिकट को जारी किया जाएगा, और इन 44 टिकट में से 40 ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगी, और बाकी की जो बची हुई 4 वेटिंग टिकट होगी, अगर ये बाकी की जो 4 भी कंफर्म नहीं हो पाती है, तो इनकी वेटिंग टिकट को आरएसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिन टिकट को आरएसी में कन्वर्ट किया जाता है, वह यात्री आरएसी वाले टिकट के साथ ट्रेन में बिना किसी परेशानी के सफर कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आरएसी वाले टिकट पर आपको पूरी सीट नहीं दी जाती है, यानी कि आरएसी वाले टिकट पर आपको जो अपनी सीट होती है वह दूसरे यात्री के साथ शेयर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास आरएसी टिकट है, तो आपको ट्रेन में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको ट्रेन से नीचे नहीं उतारा जाएगा। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो यह नए सिस्टम होने वाले हैं, इनको लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा अलग अलग रेलवे जोन से कई प्रकार के सजेशन मांगे गए हैं कि एआई को नए रिजर्वेशन वाले सिस्टम में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा इस नए वेटिंग टिकट के फॉर्मूले को भी तैयार कर लिया गया है। बेसिकली इस नए सिस्टम में जो पीआरएस होता है, जिसको पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बोला जाता है, ये जो पीआरएस सिस्टम है यह रोज खुद ब खुद कंफर्म होने वाली जो टिकट होती है उनकी टेस्टिंग करेगा, और सारी खुद कंफर्म होने वाली टिकट के जारी होने के बाद इस नए सिस्टम के द्वारा किए गए टेस्ट के आधार पर 10% वेटिंग टिकट को जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इस नए सिस्टम के द्वारा पहले खुद कंफर्म हो जाने वाली टिकटों का वेट किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और जब कंफर्म होने वाली टिकट का डेटा इनके पास पहुंच जाएगा, तो उनके बाद इस नए सिस्टम के द्वारा 10% वेटिंग टिकट को जारी किया जाएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि यह सब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इस सिस्टम को लागू कब किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटर फॉर रिजर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के तीनों डिवीजन में एक पीआरएस की लिस्ट मांगी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा
द्वारा तीनों डिवीजन के पीआरएस लोकेशन और सिस्टम की संख्या की जो रिपोर्ट है उसको भी भेज दिया गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 196 रेलवे स्टेशनों पर पीआरएस सिस्टम काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है उसको काम करने के लिए काफी सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है इन 196 रेलवे स्टेशन के पीआरएस सिस्टम के द्वारा मिल पाएगा, और इस नए सिस्टम की मदद से सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल पाएगा, जिसकी डिमांड ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की तरफ से की जा रही थी कि इंडियन रेलवे को उतनी ही वेटिंग टिकट को जारी करना चाहिए जितनी वेटिंग टिकट कंफर्म हो सके। तो कुछ इसी प्रकार से ये सब आपको सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो दोबारा एक सवाल आता है कि इस सिस्टम को लागू कब से किया जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि 1 जनवरी से जब ट्रेन के नए टाइम टेबल को जारी किया जाएगा तो उसी समय इस सिस्टम को लागू किया जा सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि इस नए सिस्टम को लेकर काफी सारी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस नए सिस्टम को लेकर कोई भी खुल के बात नहीं की जा रही है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि फिलहाल अभी इस नए सिस्टम पे केवल काम किया जा रहा हो, और जब यह नए सिस्टम पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब ही इससे जुड़ी ऑफिशियल जानकारी रेलवे की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सवाल होता है कि 10% वेटिंग टिकट को जो जारी किया जाएगा क्या वह सभी 10% टिकट को आरएसी में कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन का जो स्लीपर कोच होता है या फिर थर्ड एसी कोच होता है या फिर सेकंड एसी कोच होता है, इन सभी तीनों कैटेगरी के कोच में हर एक डब्बा में 16 सीटों पर आपको आरएसी दी जाती है, और जितने यात्रियों के पास आरएसी वाले टिकट होती है उनके लिए एक सीट पर 2 यात्री सफर कर सकते हैं, यानी कि आरएसी वाले टिकट पर 2 यात्री एक सीट पर ट्रैवल करते हैं, और दोनों में से किसी भी यात्री का टिकट कैंसिल या फिर अपग्रेड हो जाता है तो उस केस में दूसरे आरएसी वाले यात्री को पूरा सीट मिल जाता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इस सिस्टम को लाना चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।